Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 8 history chapter 5 when people rebel 1857 and after. Come to the page number 55. It chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instruction in the use of the new rifle. इस टाइम पर जो सरकार थी वो अपनी पार्टीज़ के डिफरेंट जो मैन थे उन्हें हर एक रेजिमेंट के जो कि डिफरेंट गैरिसन्स में थी, अलग अलग जो प्रांत में थी वहाँ पर उन्हें भेज रहे थे न्यू राइफल को किस तरह से यूज़ करना है उसके इंस्ट्रक्शंस के लिए. दीज मैन परफॉर्म द न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम अंटिल अ रिपोर्ट गॉट अबाउट बाय सम मीन्स और द अदर. और इस टाइम जो ये लोग इस ड्रिल को यूज़ करने के मेथड जब समझा रहे थे तब ये जो न्यूज़ थी, ये जो रिपोर्ट थी दूसरे पार्ट तक चली गई दैट द कार्टेज यूज फॉर दीज न्यू राइफल्स वर ग्रीस विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. कि इन कार्टेज में जो भी न्यू राइफल्स में जो कार्टेज यूज़ हो रहे हैं इन पर जो कोट किया जा रहा है वे काऊ और जो पिग्स हैं उनके फैट से इन्हें ग्रीस किया जाता है. द मैन फ्रॉम आर रेजिमेंट रोड टू अदर्स इन द रेजिमेंट टेलिंग दैम अबाउट दिस. हमारी जो रेजिमेंट के लोग थे, जो पीपल थे, वो अदर रेजिमेंट को लिख कर ये न्यूज़ स्प्रेड कर रहे थे दैट देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट. इससे जितनी भी रेजिमेंट्स थी उनमें एक्साइटमेंट स्प्रेड हुआ. सम मैन पॉइंटेड आउट दैट इन 40 ईयर्स सर्विस नथिंग हैड एवर बीन डन बाय द सरकार टू इंसल्ट देयर रिलीजन. और कुछ ऐसे मैन थे जो ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो 40 ईयर्स की सर्विस में उन्होंने कभी भी सरकार को उनके रिलीजन को इंसल्ट करते हुए नहीं देखा. बट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन द सिपाहीज माइंड्स हैड बीन इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ अवध. बट मैंने ये पहले ही मेंशन किया है कि जो सिपाही थे वो अवध के सीज करने से उनके दिमाग में, उनके माइंड में पहले से ही कुछ था. इंटरेस्टेड पार्टीज वर क्विक टू पॉइंट आउट दैट द ग्रेट एम ऑफ द इंग्लिश वॉज टू टर्न अस ऑल टू क्रिश्चियंस. और जो इंटरेस्टेड पार्टी थी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इंग्लिश हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वे सभी को क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं. एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस द कार्टेज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट. और इसीलिए उन्होंने इस तरह के कार्टेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं सिंस बोथ मोहम्मडन्स एंड हिंदूज वुड बी डिफाइल्ड बाय यूजिंग इट. जिससे कि जो भी हिंदू और मुस्लिम्स इन्हें यूज़ करेंगे उनके जो रिलीजियन है वो डिफाइल खराब हो जाएंगे. द कॉलोनियल साहिब वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट विच इवन ही कुड नॉट फेल टू सी. कॉलोनियल साहिब जिन्हें भी ये उनका भी यही ओपिनियन था कि ये जो एक्साइटमेंट थी जिसे लेकर कि अपने आप खत्म हो जाएगी. एंड एज इट हैड डन बिफोर एंड द रिकमेंडेड मी टू गो टू माई होम. और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मैं अपने घर जाऊँ. अब म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रेबिलियन. किस तरह से एक म्यूटिनी, एक जो सैनिक विद्रोह था, एक पॉपुलर रिबेलियन बन गया था. दो स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल. किसी भी रूलर्स और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके बीच कोई भी स्ट्रगल अनयूजुअल नहीं होता. समटाइम्स सम स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेसिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन. कुछ टाइम जो स्ट्रगल कभी इतने वाइड स्प्रेड और इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि जो स्टेट की पावर है वो ब्रेक डाउन होती है. वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे हैड ए कॉमन एनिमी. बहुत से जो पीपल थे वे ये बिलीव करने लगे थे कि उनके जो एनिमी है वो कॉमन है एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम. और उन्हें उनके एनिमी के अगेंस्ट सेम टाइम पर राइज अप होना चाहिए, उठना चाहिए. फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड. और इसीलिए उन्होंने एक साथ होकर, ऑर्गेनाइज होकर, कम्युनिकेट करके और इनिशिएटिव मेथड से एक पहल करके अपने इस सिचुएशन के अगेंस्ट एक अपना कॉन्फिडेंस बताया. सच अ सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857. इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में 1857 में ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई थी. आफ्टर 100 years of conquest and administration, East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857. इस तरह की एक जो सिचुएशन डेवलप हुई थी 1857 में इंडिया में. कई जो 100 ईयर्स के बाद, जब तक इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रूल किया था 100 ईयर्स तक, उन्होंने अपने कॉन्केस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर मेथड से चलाया. और उसके बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी इस तरह के मैसिव रिबेलियन को कभी भी फेस नहीं किया था जो कि
1857 में स्टार्ट हुआ था एंड थ्रेटन द कंपनीज एवर प्रेजेंस इन इंडिया। और इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस जो थी वो थ्रेटन हो रही थी, जो कंपनी थी वो डर रही थी, घबरा रही थी। सिपाहीज म्यूटिनाइन इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। और मेरठ जो ये सिपाही की जो म्यूटनी थी, सिपाही का जो सैनिक विद्रोह जो चल रहा था सेवरल प्लेसेस पर, और मेरठ से स्टार्ट होकर कई और भी सेक्शंस जो थे सोसाइटी के इस रिबेलियन में आगे आ रहे थे। सम रिगार्डेड इट एज द बिगेस्ट आर्म रेसिस्टेंस टू कोलोनाइलिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में कभी भी इतनी बिगेस्ट आर्म फोर्स ने कभी भी बिग जो आर्मी के साथ उन्होंने कभी भी इस तरह का स्ट्रगल, इतना बड़ा वाइड स्प्रेड जो स्ट्रगल हुआ था, ये कभी भी पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ था। From Meerut to Delhi on 8 April 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death the attacking his officers in बैराकपुर। 8 अप्रैल 1857 को एक यंग सोल्जर मंगल पांडे को हैंग किया गया और उन्होंने बैराकपुर में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन पे अटैक करके उनकी डेथ की थी। सम डेज लेटर सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेज। और कुछ टाइम बाद कुछ सिपाही थे उन्होंने मेरठ रेजिमेंट के कुछ सिपाही ने ये रिफ्यूज़ किया कि वो आर्मी जो ड्रिल हो रही है, आर्मी की जो प्रैक्टिस है जहाँ पर न्यू कार्टेज को यूज़ किया जा रहा है, उससे उन्होंने रिफ्यूज़ किया। विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कुक्टेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। और ऐसा माना जा रहा था कि उन जो कार्टेज यूज़ किए जा रहे हैं उनमें काऊ और पिग के फैट से उन्हें कोट किया जाता है। 85 सिपाहीज वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस। 85 सिपाहीज को उनकी सर्विस से डिसमिस किया गया एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स। और उनके ऑफिसर्स को डिसओबे करने के कारण उन्हें 10 years के लिए जेल भेजा गया। दिस हैपन ऑन 9 May 1857। ऐसा 9 May 1857 को हुआ। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो इंडियन सोल्जर्स थे मेरठ में उनका जो रिस्पॉन्स था एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ऑन 10 May द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाही। 10 May को सोल्जर्स ने मेरठ के जेल में मार्च किया और जो इम्प्रिजन सिपाही थे उन्हें रिलीज़ किया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर। उन्होंने अटैक करके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हें किल किया। दे कैप्चर गन्स एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगीज। उन्होंने गन और एम्यूनिशन, जो भी गन और गोला बारूद थे, उन्हें कैप्चर किया और जो भी बिल्डिंग्स थी और प्रॉपर्टीज़ थी ब्रिटिशर्स की उन्हें जला दिया। एंड डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगीज। और फिरंगीज के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। सोल्जर्स ये नहीं चाहते थे कि उनका जो कंट्री में रूल है वो एंड हो, बट हु वुड रूल द लास्ट इंस्टेड। बट जो उनके बाद रूल करने वाले कौन होंगे लास्ट? द सोल्जर्स हैड एन आंसर। सोल्जर्स के पास आंसर टू दिस क्वेश्चन, सोल्जर्स के पास इस क्वेश्चन का आंसर था। द मुगल एम्पर बहादुर शाह जो मुगल एम्पर हैं बहादुर शाह जफर नेक्स्ट जो रूल करेंगे। द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 May टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरठ से जो सिपाही थे वो 10 May को दिल्ली अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जैसे ही उनके आने की न्यूज़ स्प्रेड हुए, द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन। दिल्ली में जो रेजिमेंट स्टेशन किए गए थे, जो रेजिमेंट तैनात किए गए थे, वे लोग भी रेबेलियन में शामिल हुए। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड। और फिर से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको किल किया गया। आर्म्स एंड एम्यूनिशन सीज्ड, हथियार और उनके जो गोला बारूद थे उनको सीज किया गया। बिल्डिंग सेट ऑन फायर, और जो बिल्डिंग्स थी उनको जला दिया गया। सोल्जर्स गैदर अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड। जहाँ पर बादशाह रहते थे, रेड फोर्ट के वॉल्स के पास जो सोल्जर्स थे गैदर हुए, डिमांडिंग टू मीट हिम। और जो बहादुर शाह जफर थे उनसे मिलने की डिमांड कर रहे थे। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर। एम्परर ब्रिटिश जो पावर थी उसको चैलेंज नहीं करना चाहते थे।
चैलेंज करने के लिए प्रिपेयर तैयार नहीं थे, बट द सोल्जर्स परसिस्टेड, पर सोल्जर्स अपनी जगह पर रहे। दे फोर्स देयर वेट इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। वे फोर्सफुली पैलेस में गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर प्रोक्लेम किया, घोषित किया।